हेलो दोस्तों, मैं सचिन उपाध्याय आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SI सचिन UPD पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे बहुत सारे छोटे भाई बहन दोस्त जो लोग आज डेट आ जाने के बाद मुझे कॉल या मैसेज कर के पूछ रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, मुझे क्या करना चाहिए, हिंदी के लिए क्या करूं, GK के लिए क्या करूं। तो मैं आपको बता दूं, कई प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं कि 10% आपका कॉन्फिडेंस मायने रखता है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको डरना नहीं है। क्यों डरे, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। आपकी बातों में, आपके मैसेज में मैंने जो फील किया कि आप डेट आ जाने के बाद, कम टाइम आ जाने के बाद डर से रहें। बिल्कुल डरना नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस अपना हाई रखना है। मैंने आपको पहले भी अपने कई सारे वीडियोस में बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं कि 10% रोल आपका कॉन्फिडेंस का है। अगर आप कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखेंगे तो आपको वर्क करने की ज़रूरत है केवल 90% पर। 10% आपको बिल्कुल वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, आज मैं डिस्कस करता हूं कि अंतिम दिनों में आपके लिए ये वीडियोस लेके आया हूं कि अंतिम दिनों में आपको 25-30 दिनों में क्या करना चाहिए जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया, कॉन्फिडेंस अपना हाई रखेंगे, मन से नहीं हारेंगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जी। मन से आप ये मान के चलिए कि ये एक पोस्ट आपके लिए आई है, इतनी बड़ी वैकेंसी, इतनी बम्पर वैकेंसी, तो मन से आप ये मान लीजिए कि एक पोस्ट आपके लिए आई है। और मन से कॉन्फिडेंस आ जाने के बाद 90% पर कार्य करने के लिए मैं आपके साथ 4-5 पॉइंट पर डिस्कस करने चल रहा हूँ, जो कि मेरा अनुभव है। उस पर कार्य करके जाइएगा। मुझे लगता है एग्ज़ाम टाइम में पेपर सॉल्व करने के बाद आप जब निकलेंगे तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान होगी और वर्दी के लिए आप प्रिपेयर्ड होंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 25, 26, 27, 30 दिन हैं जिसके पास, आपको सबसे पहले डेली स्पीड टेस्ट, डेली आपको एक टेस्ट सॉल्व करना है। एक टेस्ट देना ही देना है। उसके पहले आपको नींद नहीं आनी चाहिए जिस दिन आप टेस्ट ना दें। आप 24 घंटे में 2 घंटे एटलीस्ट निकाल सकते हैं कि एक टेस्ट देना है। पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट देना बहुत आवश्यक है, प्रैक्टिस सॉल्व करना बहुत आवश्यक है। तो जहां एक तरफ आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके आप अपने डे बाय डे टाइम मैनेज कर सकते हैं, आप अपनी कमियों को सही कर सकते हैं, आप अपने समय को बचा सकते हैं, वहीं दूसरा पॉइंट ये कहता है कि आप उसका एनालिसिस ज़रूर करेंगे। टेक टेस्ट डेली, और दूसरा पॉइंट है एनालिसिस ईच टेस्ट। आप हर टेस्ट का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने से क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बताऊं कि आप जो भी कमियां, कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे, अभी आज पहला टेस्ट देंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके कुछ 10, 15, 20 क्वेश्चंस ऐसे गलत होते हैं जो कि आपको आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन मैथ्स का हुआ, हिंदी का आप पढ़े हुए हैं। एग्ज़ाम का प्रेशर, टाइम कम करने का प्रेशर, जल्दी सॉल्व करने का प्रेशर, उस टाइम में हो ही जाता है, ह्यूमन एरर है। ऐसी कमियों को आप धीरे धीरे देखेंगे। 25-30 टेस्ट के बाद वो कमियां जो आज 30-20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन गलत हो रहा, वो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन या 0 क्वेश्चन पे आ जाएगा। तो आपको एनालिसिस करने से ही अपनी कमियां मिलेंगी। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि आप डेली एक टेस्ट देंगे। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि ईच टेस्ट एनालिसिस हर टेस्ट का करेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर इन द सेंस आप 41,549 वैकेंसी 2018 में आई, उसका प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट अवेलेबल मिल जाएगा आपको यूट्यूब या और भी माध्यम से, तो आप उसको ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। और आप लोगों के लिए एक अच्छी बात यह है कि अभी आपका ही एग्ज़ाम एक बार 60,000 प्लस वैकेंसी जो आई है, इसका एग्ज़ाम एक बार कैंसिल हो चुका है, तो उसका भी आप सभी सेट जो भी 1, 2, 4 सेट हुए हैं, आप ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा अच्छे से। तीसरा पॉइंट क्या है, आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, अभी जो एग्ज़ाम दिए हैं उसको भी सॉल्व कर लेंगे। और चौथा पॉइंट आपके लिए है कि रिवाइज़, GK और हिंदी के लिए
आप नया पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। और अभी तक आपने इतने दिनों में जो भी तैयारी की वो बहुत है। अब ये मान लीजिए, अब ये समय नहीं है कि आप नए टॉपिक को पढ़िए, बैठ के 2-4 घंटे दीजिए। अब जो पढ़े हुए हैं, जो रचनाएं, जो पर्यायवाची, जो जितने भी अभी तक आपने पढ़ा है सफिशिएंट है, बस उसको अब मोर रिवाइज करिए। मुझे लगता है रिवाइज करना ज़्यादा बेटर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन मिलते हैं। अगर एक ऑप्शन आपको नहीं भी आ रहा है, लेकिन 3 ऑप्शन में आप कॉन्फिडेंस हैं कि हाँ ये रचना इनके द्वारा लिखी गई, ये रचना इनको, शायद ये वाली नहीं मैं पढ़ा हूँ, तो ये इस पूछे गए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से एलिमिनेट करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी आपने हिंदी जीके में पढ़ लिया, अब उसको प्रैक्टिस करिए, बार बार रिवाइज करिए, क्विज दीजिए, और अब नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यही 4-5 पॉइंट आप करके जाइएगा, आप बेहतर करेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।